हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे नेक्स्ट ऐसे ऑन गोइंग अ जर्नी। लेट्स बिगिन। विलियम हैज़लिट इज़ अ वेल नोन इंग्लिश एसेइस्ट। जो विलियम हैज़लिट है वो जाने माने इंग्लिश एसेइस्ट हैं, क्रिटिक हैं फॉर स्टाइलिश ऐसे के लिए, आलोचक भी हैं स्टाइलिश जो स्टाइलिश ऐसे होते हैं उनके लिए। ही लाइक्स गोइंग ऑन जर्नी अलोन, मतलब उन्हें ना यात्रा में जो जर्नी होती है वहाँ अकेले जाना बहुत अच्छा लगता है। अकॉर्डिंग टू हिम द प्लेजेंट थिंग्स इज़ गोइंग ऑन जर्नी बट लाइक्स टू गो अलोन। ठीक है, तो मतलब उनके अनुसार जो खुशी है चीज़ों में, खुशी हैं चीज़ें वो जाती हैं जर्नी में बट वो पसंद करती हैं अकेला जाना। ही टेल्स दैट ही कैन इंजॉय सोसाइटी इज़ अ रूम। तो वो कहती हैं कि वो इंजॉय करती हैं समाज को कमरे में, बट आउट ऑफ डोर्स नेचर इज़ कंपनी इज़ इनफ फॉर हिम। लेकिन दरवाजे जो हैं उनके बाहर कुदरत की जो कंपनी है उस वो बहुत है उनके लिए। ऑथर टेल्स दैट ही कैन नॉट सी लाइक ऑफ वॉकिंग एंड टॉकिंग एट द सेम टाइम। तो ऑथर को बिल्कुल भी मतलब नहीं कर सकते, वो ऐसे करता नहीं देख सकते कि वॉकिंग भी करो टॉकिंग भी करो एक ही समय पर। ही गोज़ आउट ऑफ टाउन टू फॉरगेट द टाउन। तो वो टाउन से बाहर जाती हैं टाउन को भूलने के लिए। ही डज़ नॉट लाइक टू टेक अ फ्रेंड वैन ही गोज़ ऑन अ जर्नी। तो उन्हें पसंद नहीं है अपने फ्रेंड को लेके जाना साथ में जब वो कोई किसी यात्रा में जाते हैं। द ऑथर वांट्स टू बी फ्री ऑफ ऑल वरीज। तो जो ऑथर है वो चाहते हैं मतलब सारी चिंताओं से फ्री होना चाहती हैं। ही वांट्स टू बी लेफ्ट बाय हिमसेल्फ। तो वो छोड़ना चाहती हैं अपने आप को, ठीक है, अपने आप द्वारा ही टेल्स दैट ही डज नॉट वांट टू स्पॉइल हिज प्लेजर ऑफ जर्नी बाय टेकिंग अ फ्रेंड विद हिम। तो वो कहते हैं मैं ख़राब नहीं करना चाहता अपनी जर्नी अपने फ्रेंड को साथ में लेकर जाने से। हु वुड बोर हिम, जो कि उसे क्या करेगा, बोर करेगा। ही सेज गिव हिम अ ब्लू स्काई ओवर हिज हेड। गिव हिम अ ब्लू स्काई ओवर हिज हेड एंड द ग्रीन वेलवेट अंडर हिज फीट। तो देखो वो कहती हैं कि वो देती हैं मतलब जो भगवान है शायद वो ब्लू स्काई है ना, जो हमारे ऊपर है, सिर के ऊपर जो ग्रीन वेलवेट है, मखमल है हमारे जो पैरों के नीचे। ही फील्स हैप्पी एज ही वुड फ्री टाइम टू थिंक टू लाफ टू रन एंड टू सिंग। तो उन्हें मतलब खुशी महसूस होती है जब वो करेंगे, सोचेंगे, हंसेंगे, भागेंगे, गाएंगे। देन देन द ऑथर टेल्स ही कैन enjoy his journey alone only। तो ऑथर ने कहा है कि वो कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं अपनी यात्रा को अकेले। ही fears his fellow travelers may not have good taste। तो हो सकते हैं कि कहते उनको डर है कि कहीं मैं किसी को साथ लेकर जाऊं तो उनका कोई अच्छा गुड टेस्ट ना हो। देयर इज़ अ फीलिंग इन द एयर टोन इन द कलर ऑफ द क्लाउड। तो वहाँ क्या होगी, वहाँ एक फीलिंग होगी, वो क्या महसूस करेंगे जब अकेले जाएंगे। तो कलर, जो हवा में कलर होगा, क्लाउड, कलर ऑफ द क्लाउड। जो देखो एयर में टोन होगी, आवाज़ होगी, और जो कलर होगा क्लाउड में, इट गिव्स यू मच जॉय यू कैन नॉट काउंट इट। मतलब ये आपको ऐसी खुशी देगा जो आप खुशी वो काउंट नहीं कर सकते। द ऑथर टेल्स दैट वाइल ऑन अ जर्नी ही नेवर क्वारल्स विद हिमसेल्फ एंड टेक्स ऑल हिज ओन रिजल्ट फॉर ग्रांटेड। तो ऑथर ने कहा कि अपनी जर्नी के दौरान वो कभी भी अपने आप से झगड़ा नहीं कर सकता, कभी नहीं करेगा। एंड टेक्स ऑल इज ओन, अपने रिजल्ट खुद लेगा। ही सेज दैट वन मे नॉट एग्री विद ऑब्जेक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, कि हर एक को एग्री नहीं होना चाहिए चीज़ों और जो हालात हैं उनसे। जनरली अ गुड कन्वर्सेशन इज़ टू स्पॉयल आउट ऑफ डोर प्रोस्पेक्ट्स। आमतौर पर अच्छी जो कन्वर्सेशन है ना, जो दरवाजे से बाहर होती है वो स्पॉयल हो जाती है। इट शुड बी रिजर्व्ड फॉर टेबल टॉक। तो क्या होना चाहिए, टेबल टॉक होनी चाहिए। द ऑथर सेज दैट हीज फ्रेंड एल इज़ अ वर्स्ट कंपनी बिकॉज ही इज़ द बेस्ट विद हिम। तो ऑथर ने कहा है कि उसका जो फ्रेंड है वो उसके लिए बुरी कंपनी है बिकॉज वो एक उसके लिए अच्छा है। द ऑथर टेल्स दैट देयर इज़ वन सब्जेक्ट विच गिव्स प्लेजेंट टू टॉक ऑन अ जर्नी। मतलब एक सब्जेक्ट होता है जो कि उसे खुशी देता है बात करने में जर्नी पर। दैट इज़ वट वी ईट इन अवर डिनर। वो क्या है कि मैं क्या खाऊंगा डिनर में। व्हेन वी रीच टू अवर इन,
जब हम पहुंचते हैं सरा पर, देन द ऑथर टेल्स अबाउट हिज आवर्स विच ही स्पेंड टू इन। फिर वो अपने जो घंटों के बारे में बताता है जो वो स्पेंड करता है इनमें। देन ही हैज़ बीन थिंकिंग सीरियसली अबाउट हिज प्रॉब्लम। फिर वो सोचता है सीरियसली होकर, गंभीर होकर समस्या के बारे में अपनी। बट देन द ऑथर सेज अबाउट द जर्नी ऑफ फॉरेन कंट्री। फिर वो ऑथर कहता है जो फॉरेन कंट्री की जर्नी है उसके बारे में। ही सेज दैट ही डज नॉट गो ऑन ए जर्नी विदाउट अ कंपेनियन। तो वो कहता है कि वो नहीं जाता था जर्नी पर बिना किसी साथी के। ही वुड लाइक टू हेयर द साउंड ऑफ हिज ओन लैंग्वेज। तो वो मतलब पसंद करेगा अपनी आवाज़ को सुनना, ठीक है, अपनी भाषा में। देयर इज़ अ सेंसेशन इन ट्रैवलिंग इन टू फॉरन कंट्री दैट इज़, मतलब वहाँ सुनसान होगा ट्रैवलिंग करना फॉरेन कंट्री में। दैट इज़ लाइक हेल, जो कि एक नर्क के जैसे होगा। बट इट इज़ लाइक कंपेनियन ट्रैवल्स विद हिम, लेकिन वो पसंद करती हैं साथी को जो वो ट्रैवल करेगा उसके साथ। इन द एंड वी कैन सेज दैट द ऑथर लाइक्स गोइंग ऑन जर्नी अलोन। तो एंड में हम कह सकते हैं कि ऑथर को पसंद है जर्नी में अलोन जाना, अकेले जाना। दिस गिव्स हिम मैनी एडवांटेजेस, जो कि उसे मतलब इससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है, देगा, या बहुत सारे मतलब प्रॉफिट होगा इससे। ही इंजॉयज़ द एक्सपीरियंस विदाउट एनी इंटरफेरेंस। तो वो किसी बिना किसी दखल के है ना भी इंजॉय करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। ऑल दिस वुड नॉट बी पॉसिबल इफ़ ही टेक्स एनीबडी विद हिम। लेकिन ये सब संभव नहीं होगा, उसे प्लेजर नहीं मिलेगा अगर वो किसी को साथ में ले जाएगा। एट द ट्रैवलिंग टू अ फॉरेन कंट्री ही लाइक्स द कंपनी ऑफ सम कंपेनी। तो फिर कहते कि जो ट्रैवलिंग है फॉरेन कंट्री की, है ना, अगर वो ट्रैवल कर रहा है कोई विदेश कंट्री में, फॉरेन कंट्री में, है ना, तो फिर वो पसंद करता है किसी की कंपनी भी, कोई साथी साथ में हो। ठीक है, समझ आ गया आपको कि देखो शुरुआत में उसने कहा था कि उसे अकेले जाना पसंद है वहाँ क्या कहते हैं जर्नी पर। लेकिन अगर वो फॉरेन कंट्री में जाएगा तो फिर वो चाहता है भी उसके साथ उसका कोई कंपेनियन जाए, ठीक है, उसके साथ। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी हम इसी वीडियो में करेंगे। वाई डज द राइटर अवॉइड कंपनी ड्यूरिंग अ जर्नी, ठीक है, तो राइटर क्यों अवॉइड करता है किसी को साथ ले जाने में अपनी, है ना। द राइटर अवॉइड्स कंपनी ड्यूरिंग अ जर्नी बिकॉज ही लाइक्स गोइंग ऑन अ जर्नी अलोन, क्योंकि उसे अकेला जाना पसंद है जर्नी पर। इट गिव्स हिम मैनी एडवांटेजेस, ये उसे बहुत एडवांटेज मिलता है इससे। ही इंजॉयज़ द एक्सपीरियंस विदाउट अदर्स इंटरफेरेंस एंड ही इज़ एबल टू टॉक विद हिज इनर सेल्फ। तो इससे क्या होगा, एक तो एक्सपीरियंस करेगा बिना किसी दखल के खुशी को, और वो फिर एबल होता है अपने आप से टॉक करता है, अपनी इनर सेल्फ से, अपनी आत्मा से बात करने के योग्य हो जाता है। देयर इज़ हार्डली एनीथिंग दैट शोज द शॉर्ट साइटेडनेस और कैप्रिशियसनेस ऑफ द imagination more than traveling does, says the writer. What does he mean by this observation? Writer means by saying this that nothing but traveling takes the human imagination in the extreme shortness, ठीक है। तो राइटर का मतलब ये कहने का है कि कुछ भी नहीं है ट्रैवलिंग, नथिंग सेइंग मतलब कुछ नहीं है कहने का मतलब बस ये है कि ट्रैवलिंग जो है ना वो जो ह्यूमन की कल्पना है उसको एक्सट्रीम लेवल पर ले जाती है। द राइटर हैज़ नो ऑब्जेक्शन टू बीइंग अकम्पनीड बाय अदर्स एट सर्टेन टाइम्स व्हेन ही इज़ दैट एंड वाई। द राइटर हैज़ नो ऑब्जेक्शन टू बीइंग अकम्पनीड बाय अदर्स व्हेन ही ट्रेवल्स टू फॉरेन कंट्रीज़। अब राइटर को तब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी साथी को लेकर जाने में जब वो फॉरेन कंट्रीज़ में क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। बिकॉज ही डज़ नॉट फील कॉन्फिडेंट ऑन अ जर्नी इन अ फॉरेन कंट्री, लेकिन क्योंकि उसे कॉन्फिडेंट नहीं है जब वो यात्रा करता है फॉरेन कंट्री में। विदाउट अ कंपेनियन ही लाइक्स टू हेयर द साउंड ऑफ हिज ओन लैंग्वेज, ठीक है, तो वो पसंद करता है सुनना आवाज़ अपनी भाषा की, ठीक है, बिना। अब देखो वो क्यों लेकर जा रहा है विदेश में अपने साथ साथी को, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, और वो चाहता है कि जब वो फॉरेन कंट्री में जाए तो उसे उसकी भाषा की आवाज़ सुनाई दे, है ना। अगर उसका साथी उसके साथ जाएगा तो फिर वो उसकी लैंग्वेज में बात करेगा ना, क्योंकि फॉरेन कंट्री में लैंग्वेज चेंज होगी,
ठीक है। अब देखो वो पसंद करता है हेयर करना साउंड ऑफ हिज ओन लैंग्वेज। अब उसका साथी तो वही वाली लैंग्वेज बोलेगा ना, इसके लिए एक और वो कॉन्फिडेंट भी नहीं है और वो पसंद भी करता है अपनी भाषा सुनने के लिए, तो इसलिए वो अपने साथ साथी को लेकर जाता है फॉरेन कंट्रीज जर्नी पर। ठीक है, थैंक्स।